नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बालूमाथ की, जहां चोरी की 9 बाइकें हुई जब्त। आगे चर्चा करेंगे झांसी की, जहां कब्रिस्तान के मामले को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष पहुंचे डीएम कार्यालय। साथ ही बात होगी रोहतास की, जहां सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान हुई नवजात की मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बालूमाथ से, जहां लातेहार जिले के बालूमाथ थाना पुलिस ने चंदवा बालूमाथ मुख्य मार्ग स्थित मैकाडार पुलिस पिकेट के पास वाहन जांच अभियान चलाकर एक बाइक चोर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शनिवार को प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी देते हुए पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी शशि रंजन कुमार ने बताया कि स्थानीय पुलिस द्वारा शुक्रवार को मैकाडार पुलिस पिकेट के समीप वाहन जांच के दौरान चंदवा की ओर से एक बाइक पर 2 लोग सवार होकर तेज रफ्तार से आ रहे थे। किसी दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार अपनी बाइक को मोड़कर चंदवा की ओर तेज रफ्तार से भागने लगे, जिसके बाद पुलिस द्वारा बाइक सवार को पीछा कर पकड़ लिया गया। इस दौरान बाइक में पीछे बैठा एक युवक भागने में सफल रहा। गिरफ्तार युवक मोहम्मद मुहाजिद, जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, ओल्हेपाट बालूमाथ से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई। इस दौरान उसकी निशानदेही पर स्थानीय पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों से चोरी के और 8 बाइक को जब्त किया गया, जिसके बाद आगे की कार्यवाही करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार युवक को लातेहार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस निरीक्षक ने कहा कि बाइक चोर का भंडाफोड़ हुआ है। जल्द ही चोरी में संलिप्त सभी चोर पुलिस के गिरफ्त में होंगे। इस वाहन जांच अभियान में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी शशि रंजन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक नीतीश कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। 23 को मैकाडार टिकट के पास बालूमाथ चंदवा मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में चंदवा की तरफ से एक बिना नंबर के मोटरसाइकिल पर 2 लड़के तेजी से चलाते हुए आ रहे थे। जब उनको पुलिस बल द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो गाड़ी को पीछे घुमाकर चंदवा की ओर भागने लगे। पुलिस बल द्वारा तत्परता से घेराबंदी कर चला रहे व्यक्ति को बाइक सहित गिरफ्तार किया गया, जबकि पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भागने में सफल रहा। इस पकड़े गए व्यक्ति के निशानदेही पर बालूमाथ थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से चोरी के विभिन्न कंपनी के 9 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। इस संदर्भ में बालूमाथ थाना कांड संख्या 130-23 दिनांक 15/9/23 धारा 414 120 भादवी की दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी भागे हुए फिरार अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी जारी है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर देवास से, जो अचानक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ बीआर रिजॉर्ट पहुंचे। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र सिंह राजपूत के इंदौर भोपाल रोड हाईवे पर स्थित बीआर रिजॉर्ट पर जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे, जहां पर नरेंद्र सिंह के पुत्र जयंत पाल सिंह और रजत पाल ने उनका स्वागत कर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री के अचानक रिजॉर्ट पर पहुंचने से कयास भी लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र सिंह राजपूत की हाट पीपलिया से विधानसभा टिकट अब पक्की है, जिसको लेकर चर्चा जोर शोर से चल रही है। इस अवसर पर उनके साथ जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अनिल सिंह राज, सिकरवार अर्जुन सिंह राजपूत समेत कई लोग उपस्थित रहे। भाई साहब, आज सीएम साहब बीआर रिसोर्ट आए थे, क्या कुछ खास प्रोग्राम था आज? नहीं, वो तो एक सामान्य प्रोग्राम था। अचानक वो ओकारेश्वर से आ रहे थे और भोपाल जाना था उन्हें, लेकिन उनका एक प्यार इसने मुझ पर बना रहता। हमेशा जब भी निकलते हैं वो फ़ोन करके या कुछ रहा तो आते, और आज वो इसी के तहत वो रिसोर्ट पधारे। कहीं ना कहीं कयास लगा यार, आप भी हाटपिपलिया से दावेदारी कर रहे हैं, तो कहीं उसी को लेकर कहीं चर्चा चल रही? नहीं, मैं हाटपिपलिया से दावेदारी कर रहा हूँ, ये बात ठीक है। मैं भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और अगर कुछ पार्टी विश्वास जताती है तो मैं निश्चित ही हाटपिपलिया से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। आज एक सामान्य जनचर्चा थी, और चाय काफ़ी करके मेरे दोनों बच्चे थे और उनके साथ लेके वो चले गए। काफ़ी समय तक परिवार के जो आपके लोग थे उनके साथ चर्चा की उन्होंने, क्या कुछ खास चर्चा हुई उनसे? नहीं, चर्चा यही सामान्य चर्चा रही। मतलब स्वाभाविक है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आज चुनाव का माहौल है, तो सोनकत पे भी चर्चा हुई, देवास पे भी चर्चा हुई होगी, हाटपिपलिया में भी चर्चा हुई, सारे चर्चा हुई। चर्चा तो होना ही, ये बात स्वाभाविक है। चाय नाश्ता करते। आपसे भी कुछ चर्चा हुई बताया जा रहा है? हाँ, मेरे से भी फोन पे चर्चा हुई
कि आप नहीं, तो मैंने बताया कि भाई साहब मैं इंदौर था और इंदौर से निकल रहा था, लेकिन क्योंकि इंदौर से आने में काफ़ी समय लग जाता, लेकिन वही सामान्य चर्चा रही कि क्या चल रहा है चुनाव का। सोनकच के बारे में भी पूछा, बाकी विधानसभा के बारे में पूछा, एक सामान्य चर्चा रही। आपका नाम? नरेंद्र सिंह। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जो प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 स्थित एक कब्रिस्तान के पुराने विवाद को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां बताया कि उनका आपसी राजीनामा हो गया है। वहीं क्षेत्र का एक दबंग जो अपने आप को सत्ताधारी नेता बताता है, वो राजीनामा कराना नहीं चाहता, बल्कि दोनों पक्षों को आपस में लड़ाकर माहौल खराब करना चाहता है, जिसको लेकर हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर दबंग के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। हम पुलिया नंबर 9 से आए हैं सारे लोग। तो 2009 से हमारा मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष में कब्रिस्तान में रास्ते को लेकर विवाद चला आ रहा था 2009 से। अब हमारा हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में आपसी सहमति से राजीनामे की बात हो रही है। मतलब एक तरह से हो चुका है राजीनामा। तो रास्ते को देने के लिए हम लोग नाप तोल के लिए गए, तो वहाँ पे गंगाराम कुशवाहा है, उन्होंने नाप तोल में व्यवधान पैदा करी और वो अपने आप को सत्ताधारी पार्टी का कद्दावर बताते हो कि आप लोगों को फर्जी मुकदमे फंसा देंगे, राजीनामे की आप लोग कोई बात ना करें, और कब्रिस्तान की ज़मीन हड़पने की तैयारी में रहते हैं। तो वह क्या चाहते हैं? वो हम लोग के खिलाफ तरह तरह की एप्लीकेशन लगाते रहे। वो ये चाहते हैं कि राजीनामा ना हो और दंगा फसाद हो, दंगा फसाद कराने की साजिश में रहते हैं वो। हम लोग चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष में हम लोग की आपसी सहमति बन रही, भाईचारा, तो हम लोग उन शर्तों के मुताबिक अपना रोड देने को उनको तैयार है। उन्होंने हमारी शर्तें मानी और हम उनकी मान लें शर्तें, तो हम लोग राजीनामा। मोहनलाल कुशवाहा। मामला हिंदू मुस्लिम पक्ष में रास्ते को लेकर विवाद है और वहाँ पर हम लोग आपसी राजीनामा हो गया है। तो रास्ते को नपवाने के लिए हम दोनों पक्ष मुस्लिम हिंदू है, तो वहाँ हम लोग गंगाराम कुशवाहा उनके दो भाई हमने व्यवधान पैदा किया और मतलब हम लोगों को भगा दिया। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग क्या है, रास्ता बन जाए, किस नाप हो जाए। क्या आज एप्लीकेशन किसको दिया? हमने डीएम साहब को दिया, जिलाधिकारी को। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर झांसी से, जो झांसी में आगामी गणेश महोत्सव, मेला, जल विहार और दुर्गा उत्सव जैसे महान हिंदू पूजा महोत्सव में आने वाली समस्याओं का जल्द निराकरण हो, नहीं तो आंदोलन होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम और जिला प्रशासन की होगी। ऐसे में उग्र विचार शनिवार को मेला जल विहार समिति के पदाधिकारियों ने पत्रकारों के समक्ष रखे। शनिवार को अंदर सैयर गेट फूटा चौपड़ा स्थित इस्कॉन मंदिर के पावन प्रांगण में आयोजित हुई प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मेला जल विहार समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्व पार्षद मुकेश अग्रवाल और महामंत्री पीयूष रावत ने संयुक्त रूप से कहा कि हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन का ढुलमुल रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेला जल विहार समिति, गणेश उत्सव समिति और दुर्गा उत्सव समिति इन उत्सवों को आने वाली समस्याओं का निराकरण की मांग करती है, लेकिन प्रशासन द्वारा इन समस्याओं का ठोस निराकरण नहीं किया जाता। यदाकदा प्रशासन द्वारा समस्याओं के निराकरण के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं पूर्ण की जाती हैं। इस तरीके की कई चीजों को जानकारी के तौर पर साझा किया गया। जी, जय श्री राम। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातन धर्मियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और गणेश उत्सव तथा जल विहार उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। ये झांसी महानगर की ओर से जल विहार समिति तथा गणेश उत्सव समिति की जो हमारी संयुक्त समिति है, उसके माध्यम से आज आपको यहाँ प्रेस वार्ता में आमंत्रित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि हमारा गणेशोत्सव 19 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, जिसका जल विहार 25 सितंबर को है और उसमें भी गणेश प्रतिमाएं कुछ विसर्जित होंगी। आदि गणेश प्रतिमाएं 28 तारीख को चतुर्दशी के दिन विसर्जित होंगी। ये हमारा कार्यक्रम है और ये सभी सनातन धर्मी इसका अनुसरण करेंगे, इसी के अनुसार प्रतिमाएं स्थापित करेंगे। जल विहार 25 तारीख को है। सभी रिपोर्ट झांसी। खबर रोहतास से, जो सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान एक नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों एवं कर्मियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जयपुर पंचायत के भवानी बिगहा गांव की रहने वाली मंजू देवी को प्रसव कराने के लिए शुक्रवार को सदर अस्पताल सासाराम में भर्ती कराया गया था।
परिजन मंटू गुप्ता का कहना है कि महिला प्रसव पीड़ा से कहराती रही। महिला को भर्ती कराए जाने के 15 घंटे बाद महिला का प्रसव करवाया गया। महिला के ने मृत शिशु को जन्म दिया है। परिजनों का कहना है कि अगर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्सों की लापरवाही के कारण नवजात की मौत हो गई है। यही मेरे छोटे भाई का औरत का डिलीवरी था, जिसमें कल हम लोग भर्ती किए थे 1:30 बजे। भर्ती करने के बाद हम लोग इतना लापरवाही किया कि कल 1:30 बजे हम लोग भर्ती किए थे। पूरा दिन बिता दिया, रात बिता दिया। आज सुबह ऑपरेशन वो लोग किया। बताइए, 24 घंटे के बाद वो लोग ऑपरेशन किया। इसके बाद बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। आज ये ऑपरेशन कल ही हुआ रहता तो सफल होता था। क्या इसमें लग रहा है डॉक्टर की लापरवाही? हाँ, डॉक्टर का 100% डॉक्टर का लापरवाही। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से, जो लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार कक्ष में शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी राष्ट्रीय ललिता बाखला की अध्यक्षता में ग्रामीण अंचलों में आवास पूरा अभियान के तहत बैठक कर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को जल्द आवास पूर्ण कराने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई। बैठक में मौजूद पंचायत सचिव, मुखिया, प्रखंड समन्वयक, स्वयं सेवक को निर्देशित किया गया कि सभी लाभुकों के घर जाकर 10 अक्टूबर तक अधूरे पड़े आवास पूर्ण कराना सुनिश्चित करना चाहिए। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख ममता देवी, प्रखंड समन्वयक आशीष केशरी, मुखिया संघ के अध्यक्ष नरेश उराव, प्रखंड नाजिर सुमित कुमार सिन्हा, पंचायत सचिव रामावतार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से है, जहां जिले के ग्राम बिरोदा में रात से लगातार हो रही बारिश और तेज हवा आंधी के चलते किसानों पर फसल नुकसान का संकट मंडरा रहा है। बता दें कि रात से हो रही बारिश, हवा, आंधी से किसानों के खेतों में लगी केले की फसलों का काफी नुकसान देखने को मिला। यहां किसानों के खेतों में लगी केले की फसलें जमींदोज हो गई, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान का संकट उनके सर पर मंडरा रहा है। किसान गणेश मानकर ने बताया कि खेत में लगी 5000 केला फसल में 3000 केला फसल धराशाही हो गई है, जिससे 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही किसी भी किसानों के खेतों में लगी फसलों का भी काफी नुकसान हुआ है। फसल नुकसान को लेकर प्रशासन द्वारा सर्वे कराना चाहिए ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। 2 दिन से हो रही हवा और तेज बारिश के चलते क्या नुकसान हुआ? ये बिरोदा का किसानों में ये रात की बारिश से ज़्यादा नुकसान हुआ। 5000 केली थी हमारी, सिर्फ 1800 लुंगर कटे, बाकी पूरे धराशायी हो गए। फिर भी कितना नुकसान? 3 लाख का नुकसान तो हो गया। आपका शुभ नाम? जनपद महाजन। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां जिले के रामपुर प्रखंड सभागार में जिलाधिकारी कैमूर के आदेश के मुताबिक जनता दरबार लगाकर बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना गया, जैसे मीटर से संबंधित समस्या, नए कनेक्शन से संबंधित समस्या, बिजली बिल से संबंधित समस्या। रमेश कुमार, कार्यपालक सहायक, ने बताया कि आज केवल 2 आवेदन पड़े, जिसे जिला कार्यालय में भेज दिया गया। मौके पर कमलेश कुमार, इंद्रदेव सिंह सहित कई लोग शामिल रहे। जी, ये यहाँ क्या हो रहा है अभी? डीएम साहब के निगरानी के अनुसार डीओ साहब के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को जी विद्युत आपूर्ति प्रशाखा रामपुर के अंतर्गत बिजली सुधार हेतु कैंप लगाने का आदेश दिया गया है जी, जिसमें हम लोग पिछले 2 शनिवार से 2 तारीख और 9 को मतलब विद्युत कैंप में बिल सुधार हेतु आवेदन लिया गया, जिसका निष्पक्ष निष्पादन भी हुआ। अच्छा। और आज तीसरा सैटरडे है जी, जिसमें बिल सुधार हेतु, बिल गड़बड़ी हेतु, मीटर खराब हेतु आवेदन यहाँ पे कस्टमर अपना दे सकता है। इसी सुधार हेतु हम लोग भभुआ डिवीजन में रिपोर्ट कर देंगे। जी, आज कितना कुल आवेदन आया आपके अभी पास? तो 2 आवेदन आया हुआ है। 2 आवेदन, इसमें कितना डिस्पोजल हुआ? बिल सुधार के लिए 2 डिस्पोज मैं यहाँ पे रिपोर्ट तैयार कर दिया हूँ जी, और जही साहब सिग्नेचर करके फिर उसको डिवीजन में हम भिजवा देंगे। ठीक है सर। आपका मैंने पूरा नाम क्या हुआ? रमेश कुमार, कार्यपालक सहायक, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा रामपुर, विद्युत आपूर्ति और प्रमंडल भभुआ। सारी धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां पोषण माह अंतर्गत राजकीयकृत मध्य विद्यालय
डहरक में बच्चों द्वारा पोषण मेले का आयोजन कर लोगों में पोषण का संदेश दिया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक हरिदास शर्मा ने बताया कि वर्ग 5 से 8 तक के बच्चों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वर्ग शिक्षक के सहयोग से यह आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाई। बच्चों ने अन्न को भी अपनी प्रदर्शनी में सम्मिलित कर एक मिसाल पेश करने का काम किया। प्रदर्शनी में निर्णायक की भूमिका सुनीता कुमारी, विजय कुमार सिंह और चंदा कुमारी द्वारा निभाई गई। प्रदर्शनी में प्रथम स्थान वर्ग 7, द्वितीय स्थान वर्ग 8 और तृतीय स्थान वर्ग 6 ने प्राप्त किया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले वर्ग के शिक्षक एवं बच्चों को मेमेंटो और मेडल देकर सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी में छात्र अवंतिका कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, अनुष्का कुमारी, जीविका कुमारी, प्रिंस कुमार, अमृतराज सिंह इत्यादि ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षक विनय कुमार, सर्वोत्तम सिंह, रविंद्रनाथ सिंह, धन प्रकाश, अनीता चौधरी, रजिया अंसारी, रसोया संतू, राम जगरानी कुंवर समेत कई लोग शामिल रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बड़नवाल ने शनिवार को जिला समाहरणालय परिसर से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान की सफलता को लेकर उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बड़नवाल, उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर, सहायक समाहर्ता डॉक्टर कृष्णकांत कनवाड़िया, कार्यपालक अभियंता राहुल श्रीवास्तव के द्वारा जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बड़नवाल ने कहा कि भारत मिशन ग्रामीण की प्रतिमागिताओं को सफल बनाने और ग्रामों को ODF+ घोषित करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने और अन्य लोगों को प्रेरित करने के दिशा निर्देश देने काफी जरूरी है, और ऐसा उन्होंने दिशा निर्देश दिया भी। इस अवसर पर जिला समन्वयक सुमन मिश्रा, रितेश कुमार और इमरान आलम और SMPO पवन कुमार समेत अन्य कर्मी उपस्थित रहे। राज्य सरकार में हम लोग है सो 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक है सो हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा है सो हम लोग है सो मना रहे हैं, और जितने भी स्वच्छता से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ वगैरह है उसको एक एक्स्ट्रा मिशन मोड में है सो एम्फेसिस भी दे रहे हैं, और जितने भी पंचायत में नगर में जो लोग हैं उनको हम लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं कि स्वच्छता की एक्टिविटी को बढ़ाएं, साफ़ सुथरा रखें, और जो कचरा वगैरह जो जमा वगैरह होता है उसको है सो आपस में मतलब क्या बोलते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उससे तो साफ़ सफाई रखें भी, लेकिन आपस में भी श्रमदान करके उसको क्लीन रखें। जैसे सिंपल में कहना चाहूँ कि अपने घर, आस पड़ोस, पंचायत, गांव, नगर सब कुछ क्लीन हो। उसी के तहत में कभी एक वाहन है, स्वच्छता वाहन को हम लोगों ने रवाना किया है, जो प्रतिदिन 15 गाँव में जाएंगे, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और इस तरीके से 2 अक्टूबर तक है सो इसमें कार्य मतलब ये अपना परिचालन करते रहेंगे। इसके अलावा हम लोग हर प्रखंड में भी इस पर कार्यक्रम हो रही है, जिला स्तर पर भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। नगर को भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि वो भी ऐसे इस तरह से अवेयरनेस करें, और नगर क्षेत्र में जहाँ जहाँ कचरा वगैरह जमा होता है उसको क्लीन रखें। जितने भी हमारे जो वेंडर्स वगैरह हैं उसको भी हमने कहा कि वो भी ऐसो जो वेंडर्स वगैरह वो भी जो जिस तरह का कचरा वगैरह जमा होता है तो वो भी अपने आसपास के क्षेत्र को उसको क्लीन रखें कि किसी भी तरह का कचरा वगैरह ना हो, और साफ़ सफाई का जो प्रैक्टिस जो शुरू हो इस पखवाड़ा में जो शुरू हुआ है उसको आगे भी है सो कंटिन्यू किया जा सके। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरेंदा में आज जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ की अध्यक्षता में दर्जनों संख्या में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। वहीं मामले के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकतर मामला जमीन से संबंधित रहा। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में कई अधिकारी गायब मिले। वहीं डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि राजस्व और पुलिस से संबंधित 50 मामले सामने आए थे, जिसमें 15 मामलों का निस्तारण करा दिया गया है। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, उसको भी 2 दिन निस्तारण करा दिया जाएगा। इस मौके पर सीओ अनुज सिंह, एसडीएम सहित समस्त अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज संपूर्ण समाधान दिवस में कितने मामले हैं, कितनों का निस्तारण? देखिए, संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों से संबंधित 50 से ज़्यादा मामले हम लोग के सामने आए हैं, और उसमें से करीब हम लोगों ने 15 मामले मौके पे ही निस्तारित कराए हैं। शेष मामलों के लिए टीमों को क्षेत्र में भेजा गया है। कोशिश है कि आज कल में उन सभी मामलों को निस्तारित करा दिया जाए, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए, इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।